इस पढ़ने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। और पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत मैंने लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था बिफोर का प्रयोग, जिसमें मैंने आपको बताया कि इसमें पास्ट परफेक्ट का रूल लगता है। पास्ट परफेक्ट के बाद हम क्या करते हैं, बिफोर लिखते हैं और बिफोर के बाद पास्ट इंडेफिनिट का रूल लिखा जाता है। अब जब आफ्टर का रूल आप लिखोगे तो जो बिफोर का रूल था उसी को आप टर्न कर दोगे, उलट दोगे, उल्टा कर दोगे, वो बदल जाएगा आफ्टर के रूल में। मेरे कहने का मतलब यह है कि आप पहले पास्ट परफेक्ट लिखते थे, फिर बिफोर लिखते थे और फिर आप लिखते थे पास्ट इंडेफिनिट। अब पहले आप पास्ट इंडेफिनिट लिखोगे, स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट इंडेफिनिट, स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर लिखने के बाद आप लिखोगे आफ्टर। आफ्टर मींस क्या होता है, के बाद। और फिर आप लिखोगे पास्ट परफेक्ट। यानी जब आपको मैंने बिफोर पढ़ाया था तो पास्ट परफेक्ट यहाँ पर होता था और पास्ट इंडेफिनिट यहाँ पर होता था। मैंने उसको क्या किया, टर्न कर दिया, उलट दिया, उल्टा कर दिया। यानी अगर आप इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर लिखना चाहते हो तो लिखोगे सब्जेक्ट, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट, आफ्टर, सब्जेक्ट, हैड, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। ओके स्टूडेंट, क्या हो गया, सब्जेक्ट, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट, आफ्टर, सब्जेक्ट, हैड, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट। एनी प्रॉब्लम? अब मैं सेंटेंस की ओर ले चलता हूँ। बहुत ही फेमस सेंटेंस इसमें प्रयोग होता है। हमारे घर जाने के बाद वर्षा हुआ था। हमारे घर जाने के बाद वर्षा हुआ था। हमारे घर जाने के बाद वर्षा हुआ था। आप देख पा रहे हैं आ था मतलब चुका था, चुकी थी, या था, इट या था, पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। अब आप इसमें के बाद देख रहे हैं, के बाद यानी आफ्टर का रूल है। अब आप इस रूल को अप्लाई करोगे। अब इसे ट्रांसलेट करने के लिए आप सेंटेंस को तोड़ दो, ऐसे आप इसे तोड़ दोगे और एक काउंटिंग लिख दोगे 1 2 3 से आप अपने माइंड में लिखोगे। कोई जरूरी नहीं कि आप एग्जाम हॉल में या कॉपी में ऐसे ट्रिक करो। आई एम जस्ट राइटिंग इट फॉर टीचिंग यू, मैं समझाने के लिए, जस्ट अंडरस्टैंड बेस को मजबूत करने के लिए इसे लिख रहा हूँ। आप जब इसे ट्रांसलेट करोगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखोगे और सब्जेक्ट कौन सा लिखोगे, 1 नंबर का, क्या है, वर्षा हुआ था। और जब वर्षा की बात होती है तो सब्जेक्ट होता है इट। इट सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, इन वर्षा होने का रैन होता है, RAINED इज अ सेकेंड फॉर्म ऑफ रैन। ऑब्जेक्ट सेंटेंस में है नहीं, आफ्टर लिखोगे, यानी इट रैन आफ्टर। सब्जेक्ट आपका क्या, हमारे का वी, हैड है तो हैड। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, जाने का, गॉन टू हाउस। इट्स वेरी सिंपल, इट रैन आफ्टर वी हैड गॉन टू हाउस। एक सेंटेंस और मैं देता हूं, पापा के आने के बाद बच्चे पढ़ने लगे। ठीक है, लगे मतलब याद था, ई थी आया हुआ है तो पास्ट परफेक्ट टेंस और के बाद आया यानी आफ्टर का प्रयोग। अब आप क्या करोगे, ऐसे आप छोड़ दोगे सेंटेंस को 1 2 3। 1 नंबर में बच्चे हैं यानी क्या होगा, चिल्ड्रन। सब्जेक्ट हो गया। सेकेंड फॉर्म लगा लगी का मीनिंग होता है बिगिन और बिगिन का सेकेंड फॉर्म होता है बिगैन। बिगैन, चिल्ड्रन बिगैन क्या, टू रीड, बच्चे पढ़ने लगे। आफ्टर, आफ्टर पापा के आने के बाद, फादर हैड, सब्जेक्ट हैड कम, ओके, फुल स्टॉप। ओके, चिल्ड्रन बिगैन टू रीड आफ्टर फादर हैड। स्टूडेंट, आपने अफर्मेटिव का रूल पढ़ा और आप अब देख रहे हो कि यहाँ पर लिखा सब्जेक्ट सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। इसका मतलब यह पास्ट इनफिनिट का रूल है। और जब पास्ट इनफिनिट का रूल है तो मैं जब निगेटिव बनाने के लिए अक्सर बच्चों को देता हूँ तो कुछ बच्चे यहीं पे सेकेंड फॉर्म के बाद नॉट लगा देते हैं।
और यह एक बड़ी गलती हो जाती है, ठीक है। आपको यहाँ पर नॉट नहीं लगाना होगा, और कुछ लोग और ज्यादा दिमाग लगाते हैं और वो यहाँ हैड के बाद नॉट लगा देते हैं, तो यह भी काम आपको नेगेटिव बनाने के लिए नहीं करना है। आपको रिमेम्बर करना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस को, जहाँ पर मैंने आपको पढ़ाया था कि सब्जेक्ट लिखेंगे और ये जो वर्ब सेकेंड फॉर्म आता है तो नेगेटिव बनाया जाता है, तो डिड नॉट हो जाता है, और डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लग जाता है। सब्जेक्ट डिड नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट आफ्टर, सब्जेक्ट हैड, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। यह रहा आपका नेगेटिव का स्ट्रक्चर। जैसे मेरे पढ़ाने के बाद आप लोगों ने अंग्रेजी नहीं सीखा था, तो सही सेंटेंस नहीं लग रहा है, मैं कुछ दूसरा लिख रहा हूं। हमारे विद्यालय जाने के बाद, चलिए यह सेंटेंस अच्छा होगा, हमारे विद्यालय जाने के बाद चपरासी घंटी लगाया, नहीं लगाया था, नहीं लगाया था। हमारे विद्यालय जाने के बाद चपरासी घंटी नहीं लगा था। चूंकि हमें नेगेटिव बनाना है तो मैंने यहाँ पे नॉट का यूज किया हुआ है। अब आप क्या करोगे, प्रोसेस वही है, ट्रिक कर लो, सेंटेंस को 3 भागों में तोड़ लो, 1 2 3। आप क्या करने वाले हो, सबसे पहले सेंटेंस फर्स्ट को बनाना है। चपरासी का मीनिंग होता है द पियोन, द पियोन, पियोन मींस क्या होता है, चपरासी। सब्जेक्ट हो गया, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब रिंग मतलब बजाना होता है, इसका सेकंड फॉर्म रैंग, और ऑब्जेक्ट क्या है, द। देखिए आप लोग यहाँ डिड नॉट छूट रहा है, यानी क्या होगा, द पियोन डिड नॉट, सॉरी सब्जेक्ट आपने लिखा द पियोन, डिड नॉट है तो डिड नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होगा, रिंग होगा, ठीक है, और ऑब्जेक्ट क्या होगा, द बेल। द पियोन डिड नॉट रिंग द बेल। अब क्या है रूल में, आफ्टर है तो आप लिखोगे आफ्टर, और इसके बाद हमारे विद्यालय जाने के बाद वी के बाद सब्जेक्ट क्या है, हैड, और जाने का मीनिंग गॉन टू वेयर, स्कूल। आई एम टेलिंग यू वंस अगेन, सबसे पहले आप लिखें चपरासी यानी द पियोन, डिड नॉट है तो डिड नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बजाना का रिंग, ऑब्जेक्ट का द बेल, आफ्टर है तो आफ्टर लिखा, फिर हमारे का मीनिंग आवर नहीं होगा, सब्जेक्टिव केस है जिसके कारण वी होगा, फिर हैड है तो हैड लिखे, जाना यानी वर्ब था तो क्या होगा गॉन, और स्कूल का टू स्कूल। ओके, आफ्टर का अफर्मेटिव और निगेटिव सीखा। अब निगेटिव के बाद इंट्रोगेटिव सेक्शन ए आता है, इंट्रोगेटिव सेक्शन ए, और स्ट्रक्चर बनाना, प्रोसेस बनाना तो बेहद ही सिंपल है। केवल और केवल इस डिड को अगर आप सेंटेंस के बिगिन में ला दोगे, पहले ला दोगे, तो यह इंट्रोगेटिव सेक्शन ए हो जाएगा। यानी यहाँ से हम कट करेंगे, यहाँ पर लाके पेस्ट करेंगे, यानी आपका डिड यहाँ पर आ जाएगा। यह बन गया इंट्रोगेटिव सेक्शन ए का स्ट्रक्चर, इंट्रोगेटिव सेक्शन ए का स्ट्रक्चर। इंट्रोगेटिव सेक्शन ये जो है यह एस आर नो टाइप्स के नाम से जाना जाता है, टाइप्स क्वेश्चन के नाम से जाना जाता है, बिकॉज इट स्टार्टेड विद हिंदी वर्ड क्या, या क्या से आरंभ होता है, और इसका आंसर या तो हम एस में देते हैं या तो नो में। सेंटेंस मैं लिख दूं, क्या माँ के खाना बनाने के बाद मैंने खाना खाया था। अब देखिए, क्या माँ के खाना बनाने के बाद मैंने खाना खाया था, यह आपका पास्ट परफेक्ट या था या पास्ट परफेक्ट बाद आया हुआ है, और आप देख रहे हो कि क्या से शुरू है, यानी इंट्रोगेटिव सेक्शन ए है। अब आप स्ट्रक्चर के अनुसार सबसे पहले डिड लिखोगे,
क्या लिखोगे डिड। और आपको पता है कि पहले यह वाला सेंटेंस बनता है लास्ट वाला, तो मैंने का क्या हो जाएगा आई। नॉट आया नहीं है, अगर आया होता है हिंदी वाक्य में तो यहाँ लिखते, नहीं आया तो नहीं लिखोगे। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इट, खाना का फूड, डिड आई ईट फूड। इसके बाद क्या है आफ्टर, क्या है आफ्टर। फिर सब्जेक्ट क्या है माँ, had cooked, did I eat food after mother had cooked food? Okay, no doubt. Student, अब पास्ट परफेक्ट के अंतर्गत आप आफ्टर पढ़ रहे हो, आपने अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सेक्शन ए सीखा। सेक्शन बी एकदम आसान है, ओनली वन स्ट्रक्चर में आपको डिड से पहले आपको लिखना होगा क्यू डब्ल्यू, और जो सेंटेंस होगा उस सेंटेंस में क्यू डब्ल्यू यानी व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ को सेंटेंस के बिगिन में लिखना होगा। जैसे छात्रों के आने के बाद शिक्षक उन्हें क्यों नहीं पढ़ाए थे। छात्रों के आने के बाद शिक्षक उन्हें क्यों नहीं पढ़ाए थे, आप देख पा रहे हो, या था यानी पास्ट परफेक्ट, बाद यानी आफ्टर, और क्यों आया है यानी सेक्शन बी। अब आप देख रहे हो कि रूल में क्यू डब्ल्यू पहले है और आप लास्ट सेंटेंस को पहले बनाओगे, यानी आप क्यू का मीनिंग वाई लिखोगे, वाई के बाद आप लिखोगे डिड, डिड के बाद सब्जेक्ट शिक्षक का, टीचर नहीं आया है तो नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी आप टीच लिखोगे, और ऑब्जेक्ट क्या है उन्हें, उन्हें का मीनिंग होता है देम। अभी तक हमने केवल पार्ट 1 बनाया यानी 1 नंबर। फिर इसके बाद क्या है आफ्टर है तो हम लिखेंगे आफ्टर। अब क्या है छात्रों के आने के बाद स्टूडेंट्स, उसके बाद हैड और आना का। ओके स्टूडेंट, इस तरह से पास्ट परफेक्ट टेंस एकदम कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को एक बार और देखें और लाइक सब्सक्राइब करें।